लोग देख लेते हैं कि शांत, शांत और यहाँ पे देखते हैं अशांत, या फिर यहाँ पे बोल रहा है कि प्रसार किस प्रकार का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं प्रसार। देखिए एक होता शांत, दूसरा अशांत, और अशांत को ही जो अनवसानी आवर्ती भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सॉरी यहाँ पे आर छूट गया था, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जो इसका प्रश्नावली प्रश्न संख्या 1 है उनको देखेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पे देखते हैं 1/2 लेते हैं, और इधर से यहाँ पे लेते हैं ज़्यादा भी, 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको दशमलव रूप में लेकर के आते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव कैसे लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पे जो है 1 है, ठीक है, 1 को रखेंगे बीच में, और इस 2 से इसको क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो है 2 के पार में तो 1 नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देंगे दशमलव। अब यहाँ पे जैसे ही दशमलव देंगे वैसे ही यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 × 10, यानी कि 10 ये पूरा कट गया। ठीक है, सो यहाँ पे 5 बार में, तो इसका जो यानी कि दशमलव जब बदले थे क्या 0.5, यानी कि पूरा ये कट गया है। जब ये पूरा कट जाए दशमलव के बाद, तब उसको ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 को भी उसी प्रकार से भाग लगाते हैं। जैसे देखिए 1 को बीच में रखेंगे और 3 से लगा देंगे भाग, तो देखिए यहाँ तो नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पे दशमलव लेंगे वैसे यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर से देखिए यहाँ पे जो 3 बार में लग जाएगा, 3 3 9, देखिए यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे 3 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे 1 है, फिर से यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखिए ये 3 जो है ना, यहाँ पे 0.3, तो 3 3 3 क्या रिपीट होते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि इस प्रकार से, यानी कि 0 और यहाँ पे 3 को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत या फिर अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेसिक बातें था। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या 1 है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है कि दशमलव रूप में लिखना है, और ये भी बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का, यानी कि शांत है या फिर अशांत है या फिर अनवसानी है। ठीक है, इस चीज़ को हमें देखना है। अब देखिए जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 36/100 है। ठीक है, 36/100, या तो फिर आप क्या कीजिए कि इसको 100 से भाग लगा दीजिए, या फिर ऐसे लिखिए, इसको 36 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए नीचे में कितने 0 है, तो यहाँ पे देखिए नीचे में जो 2 0 है, तो यहाँ पे क्या कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1 अंक 2 अंक यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे पूरा यानी कि कट गया, या फिर हम सीधे करते हैं क्या कि चलिए यहाँ पे देखिए इसको भाग लगा के दिखाते हैं। तो 36 को अगर भाग लगा देंगे 100 से, तो ये तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे देंगे दशमलव। जैसे यहाँ पे दशमलव देंगे वैसे यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये लग जाएगा 3 बार में 300, तो देखिए यहाँ पे ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया ना, फिर यहाँ पे देखिए 60 बच गया, फिर दशमलव है ही है, तो यहाँ पे 1 0 और दे देंगे। ठीक है, दशमलव सिर्फ एक ही बार पड़ेगा, ये नहीं कि आप बार बार दशमलव दीजिएगा, दशमलव सिर्फ एक ही बार देना है। तो देखिए यहाँ पे आप 6 बार में लगा देंगे, तो कितना हो गया 600, यानी कट गया पूरा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि ये पूरा कट गया। जब इसको भाग करके पूरा कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा शांत। उसी प्रकार से अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ से मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 2 है। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है, 1/11। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको पहले भाग लगाते हैं। देखिए 1 को रखेंगे बीच में और 11 से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाग तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे देंगे दशमलव, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तब पर भी अभी नहीं लग रहा, तो यहाँ पे 1 0 और देंगे, और यहाँ भी 1 0 दे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लगाएंगे तो 9 बार में ये लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है 99, 9 बार में, तो 1 बच गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0 देंगे, फिर यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 0। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे जो है
चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो है एक जीरो तो दशमलव के बाद आएगा ही, तो नहीं लगा, फिर से यहाँ पे एक जीरो और उसके बाद यहाँ पे एक जीरो, फिर देखिए यहाँ पे 9 बार में लगाएंगे 99, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि 0909 यहाँ पे यानी कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर पहले लिखते हैं 0.09 और ये क्या हो जाएगा अनवसानी या फिर अशांत भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे क्या मतलब पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि इस चीज़ का जो है ना रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसके लिए पुनरावृत्ति, ठीक है। उसी तरह अगर देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखिए यहाँ पे कितना दे 4.1/8। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि जो है इसको बदल लेते हैं विषम भिन्न में, तो 8 चौक 32 1 33/8। फिर से यहाँ पे भाग लगाएंगे 33 को 8 से, देखिए ये 4 बार में लग जाएगा, 8 चौक 32 1 हो जाएगा। अब तो नहीं लगेगा, यहाँ पे देंगे दशमलव, और जैसे ही दशमलव वैसे यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, फिर 8 बार 1 बार में लगाएंगे 8 एकम 8, फिर यहाँ पे 2, फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जीरो देंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 4, फिर यहाँ पे जीरो दे देंगे, तो कितना बार में लग जाएगा ये 5 बार में, 8 पंचे 40, तो पूरा कट गया। तो ये हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 4.125 और ये हो जाएगा शांत, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 3/13। तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पे 3 को रखेंगे बीच में और 13 से लगाएंगे भाग। तो देखिए नहीं लगेगा, तो यहाँ पे देंगे दशमलव, तो इसे एक जीरो आ जाएगा और 2 बार लगाएंगे, 13 दूनी 26, ठीक है। फिर यहाँ पे 4, फिर से ये क्या हो जाएगा, एक जीरो देंगे, तो 13 तिया 39, फिर देखिए यहाँ पे 1 आ गया, फिर से यहाँ पे दशमलव, तो 1 जीरो देंगे। देखिए जब तक कि संख्या रिपीट ना हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 आया, जब तक यहाँ पे दूसरा 2 अगर नहीं आ जाए तब तक इसे हमें क्या करना है, छोड़ना नहीं, उसको भाग लगाते जाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो जीरो दिए तो भी नहीं लगा, तो 1 जीरो यहाँ पे देंगे और 1 जीरो यहाँ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाए, 13 25 65 13 7 91, यानी कि 7 बार में लगा देंगे तो 91 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कितना आ जाए 9 और ये कैंसिल हो गया, फिर से 1 जीरो देंगे, तो 13 25 65 91। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 6 बार में लगाते हैं, 78 लग जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। फिर से यहाँ पे जीरो देंगे, तो ये लग जाएगा 13 9 117, यानी कि 9 बार में लगाएंगे 117। तो यहाँ पे बच गया कितना, 3। देखिए यहाँ पे 3 है और पहले भी 3 था, यानी कि जब अब यहाँ पे भाग लगाएंगे तो ये संख्या आप रिपीट करना शुरू करिए, यानी कि देखिए यहाँ पे 3 है और नीचे भी 3 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर भाग लगाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे देंगे 0, तो 13 दूनी 26, यानी कि 2 रिपीट होने लगा है, तो इसलिए अब जो है ये आगे क्या होगा, इसी प्रकार से 2 3 0 7 6 9 जो है ना, फिर से ये यानी कि रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हम क्या करेंगे, यहीं तक इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी ये 0.230769, ठीक है। और ये क्या होगा, यानी कि ये जो है पुनरावृत्ति इसका हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए 5 में जो दिया हुआ है 2/11, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 को रखेंगे बीच में और 11 से लगा देंगे भाग। तो देखिए यहाँ पे तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे कि 1 दशमलव देंगे, तो जैसे दशमलव देंगे वैसे यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा, तो 1 बार में लगेगा, ठीक है, यानी कि 11। तो यहाँ बच जाए कितना 9, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे दशमलव तो 1 जीरो दे देंगे, तो 8 बार लगेगा, कितना हो जाएगा 88। फिर से देखिए यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया है ना, जैसे कि ऊपर में देखिए 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि जब इसको अब आप लगाएंगे तो यहाँ पे संख्या क्या होगा, यानी कि रिपीट होना शुरू हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 0 रख देते हैं तो फिर से देखिए यहाँ पे 1 आ गया कि नहीं आया,
आ गया ना, यानी कि एक बार में 11 लग जाएगा। तो फिर से यहाँ देखें 9 0, यानी कि यही वाला संख्या बचेगा, यानी कि ये फिर से ये यानी कि रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.18। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ठीक है, यानी कि अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है 329 बट्टा में 400। तो चलिए इसको भी क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। देखिए तो नहीं लगेगा भाग, यहाँ पे देंगे दशमलव, जैसे ही दशमलव देंगे वैसे यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो 8 बार में लग जाएगा कितना 32 का, तो 0 यहाँ पे 9 और 32 से 32 कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे दशमलव तो एक 0 दे देंगे, तो 4 दूनी 8, यानी कि 800 हो गया। फिर यहाँ पे 100, ठीक है, फिर यहाँ पे एक 0 देंगे, तो 2 बार में कितना हो जाएगा। अब देखिए ये नहीं सोचिए कि यहाँ पे रिपीट कर रहा है। ठीक है, 2 2, यहाँ पे 8 आना चाहिए, दूसरा 8 आएगा तब इसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो कितना बार लगेगा, यानी कि 800 हो जाएगा ये, फिर यहाँ बचेगा 200। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दशमलव तो एक 0 और दे देंगे, तो 5 बार में लगाएंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2000, यानी कि पूरा कट गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 0.8225। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि पूरा कट गया है, इसलिए ये हो जाएगा शांत। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 1 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 2 में जो दिया हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं कि 1/7। चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ क्या प्रश्न संख्या 2 में, यानी कि 1/7 का जो मान जो है ना दे दिया, कितना दे दिया, देखिए 0.142857। ठीक है, और इस पर क्या है आवर्ती दिया हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं कि लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि, अब देखिए यहाँ पे क्या बताना है हमें, यानी कि 2/7 का मान क्या होगा, 3/7 का मान, 4/7 का मान, उसके बाद जो है चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे 5/7 का मान और 6/7 का मान क्या होगा। ठीक, इसको हमें भाग नहीं देना है और इसे हमें बताना है इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसके लिए करेंगे क्या, 1/7 का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/7 गुना में 2। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे फिर से हमको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज 2 को तो हम उसी प्रकार से लिख लेंगे गुना में। अब देखिए 1/7 का मान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 1/7 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे दिया हुआ इसको। तो चलिए यहाँ पे 0.1428 और ये हो जाएगा 57। चलिए इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे था 5/7 और ये था 6/7। तो देखिए यहाँ पे 0.142857। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे, किससे 2 से गुना कर देंगे, तो 2/7 का मान आ जाएगा। देखिए इसको गुना के कितना, 7 दूनी 14 के 4, 5 दूनी 10, 1 11 के 1, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 बच गया 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 14 दूनी 28। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे 0.0 और इस पे लगा देंगे आवर्ती। ठीक है, उसी प्रकार से हमें क्या करना है कि जो 3/7 है उसका ही मान निकाल लेना है और 4/7 का ही मान निकालना है। तो देखिए तो इसको भी लिखेंगे 1/7 गुना में 3, यानी कि 3 गुना में 0.142857। ठीक है, इसको भी 3 से गुना करेंगे, कितना देखिए 7 के 21 का 1 बच गया 2, 5 के 15 2 17 के 7 बच गया 1, 8 के 24 1 25 का 5 बच गया 2, 3 दूनी 6 2, 8 और 14 तिया 42.0 और इस पे आवर्ती इस प्रकार से लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से निकालेंगे 4/7 का मान, तो लिखेंगे 1/7 गुना में 4 बराबर में, अब देखिए यहाँ पे लिखें 4 गुना में 0.142857। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, फिर से 4 से गुना कर देंगे,
तो 7 चौक 28 का 8, बच कितना गया 2, 5 चौक 20 2 22, उसके बाद बच गया 2, 8 चौक 32 2 34 का 4, बच गया कितना 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1, उसके बाद बच गया 1, 4 4 16 1 17 के 7, फिर से 1 बचेगा 4 1 4 1 5 दशमलव 0, और इस पे इस प्रकार से आवर्ती लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे जो कि 5/7 का मान निकालना होगा, तो लिखें 1/7 गुना में 5, और इसको गुना कर देंगे 5 गुना में 0.142857। ठीक है, चलिए इसको गुना करेंगे तो कितना 7 बचे 35 के 5, बच गया 3, बचे 25 3 28 के 8, बच गया कितना 2, 8 पंचे 40 और 2 42 के 2, बच गया कितना 4, फिर और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 4 14 के 4, बच कितना गया 1, 4 चौक 4 पंचे 20, 20 और 1 21 का 1, बच गया कितना 2, 5 2 7 0 यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं जो 6/7 है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे। 1/7 गुना में 6, तो 6 गुना में 0.142857। ठीक है, तो इसको भी उसी प्रकार से गुना करेंगे। चलिए थोड़ा सा कट रहा हल्का सा। अब देखिए यहाँ पे जो है इसी प्रकार से इसको गुना कर लेंगे। चलिए यहाँ पे 6 से इसको गुना करेंगे, 7 6 42 के 2, बच गया 4 6 5 30, 4 34 के 4, बच गया 3, 8 6 48 3 का 1, बच गया 5, 6 दिन 12 5 17 के 7, बच गया कितना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ था सर। चलिए यहाँ पे देखिए 7 6 42 के 2, बच गया कितना 4 6 5 30, 4 34 के 4, बच गया कितना 3, 8 6 48 और 3 51 के 1, बच गया 5, 6 दिन 12 5 17 के 7, बच गया 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 6 24, 24 1 25 के 5, बच कितना गया 2, 6 कम 6 6 2 8, यहाँ पे 0.0, और इस पर आवर्ती लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।